लालिमा छाए हुए है, पक्षियां कलरव कर रही हैं, फूलों पर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। सुबह सुबह का समय, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। प्रगटे राम, प्रगटे राम, प्रगटे राम, प्रगटे राम। घोर सुबह भगवान का प्रागट्य। भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ बैठे थे, अचानक प्रकाश का कुंड उतरा। भोलेनाथ आश्चर्यचकित, कौन होगा ये? और जब ध्यान से देखा तो चतुर्भुज रूप में हमारे प्रभु खड़े हैं, और प्रभु को देखते ही भोलेनाथ दौड़े, आनंद विभोर। आइए आज सुबह सुबह हमारे द्वार पर आप आदेश करिए महाराज, कैसे आना हुआ? तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि बाबा, सच तो यह है कि आज आदेश करने नहीं आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। और मांगना हो तो भाई जाना ही पड़ता है ना। हाँ, भोलेनाथ ने कहा महाराज क्यों मजाक करते हैं, आप मेरे मालिक हैं, मालिक को तो आज्ञा करना चाहिए। बोले नहीं, आज कुछ मांगने ही आया हूं, और कोई संपत्ति नहीं, कोई वरदान नहीं, तो एक वचन। आपको पता है बाबा, सती ने मरते हुए प्रार्थना किया था, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया था, याद है ना? भोलेनाथ ने कहा महाराज मुझे पता है। और महाराज फिर आपको यह भी पता होगा कि पार्वती के रूप में आकर आपको ही पाने के लिए जंगल में तप कर रही है। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे सब पता है महाराज, अब जल्दी बताइए कहना क्या चाहते हैं। भोलेनाथ को प्रभु ने कहा बाबा यही तो कहने आया हूं, आपकी ये हालत देखकर लगता नहीं कि आप विवाह करेंगे, तो महाराज मुझे एक वचन दीजिए कि रिश्ते की बात आएगी तो आप मना नहीं करेंगे, आप विवाह करेंगे। तो भोलेनाथ ने सिर झुका लिया। तो सिर झुकाने का मतलब यह है कि भोलेनाथ के भीतर से इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु के दबाव के कारण भोलेनाथ को मजबूरन हाँ करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के दबाव के कारण महापुरुषों को भी विवाह करना पड़ता है। हाँ, प्रभु ने स्वयं दबाव बनाया कि आप विवाह करें। भोलेनाथ के भीतर से इच्छा नहीं थी, नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी एक पत्नी के साथ रहकर भोलेनाथ ने देख लिया, अब कहां विवाह की तमन्ना। हाँ? आप भाई लोगों को भी अनुभव होगा, 100 साल जिंदगी जीने के बाद आपको कोई पूछे कि आप दूसरी बार विवाह करना चाहेंगे, तो 90% लोग कहेंगे कि भगवान बचाए विवाह से, हाँ नहीं करना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शादी के 1 साल तक पति जो कहता है वो पत्नी सुनती है। आपका अनुभव होगा, हाँ? 1 साल पति जो कहे वो पत्नी सुनती है। दूसरा साल शुरू होता है तो अब पत्नी कहती है, हाँ पति सुनता है। बागडोर उसके हाथ में होता है, इधर आओ उधर आ जाता है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाता है। और तीसरा साल जब शुरू होता है ना, फिर तो पति पत्नी दोनों कहना शुरू करते हैं और सुनते हैं पड़ोसी। इसलिए बाबा विवाह करने की तमन्ना नहीं रखते हैं। और यहां पर भोलेनाथ ने एक बात, बहुत प्यारी बात कही। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, 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 बिन ही विचार करियो
पिता, गुरु और प्रभु, इन चार की आज्ञा में विचार मत करो। माता पिता जब भी कोई आदेश करते हैं मेरे भाई बहन हमारे हित में, वहां विचार नहीं, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। और इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया, सिर धरी आयस करिए तुम्हारा। महाराज आपकी आज्ञा को सिरोधार्य नहीं, परम धर्म समझते हुए सिरोधार्य करता हूं। भगवान ने कहा कि बाबा क्षमा करना, मेरी आज्ञा को सिरोधार्य मत करो, हृदयस्थ करो। क्यों? बोले आपके सिर में गंगा बहती है ना, कहीं मेरी आज्ञा उसमें बह गई तो? भोलेनाथ ने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा को हृदयस्थ करता हूं। और बात हकीकत है, ध्यान देना भाई, गंगा का मतलब है भक्ति। भगवान की भक्ति भी करो तो एक मर्यादा हो, कहीं भगवान की भक्ति करते करते प्रभु की आज्ञा उस धारा में कहीं बह न जाए। हाँ, कई लोग कहते हैं ना मुझे कि महाराज मेरी इच्छा होती है कि सब छोड़ छाड़ करके साधु बाबा बन जाए। हाँ मेरे भाई, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक उम्र के बाद जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है उस जिम्मेदारी को निभा लो, फिर आप चले जाओ। लेकिन जब तक जिम्मेदारी से हम निवृत्त होते हैं तब तक और मोह बढ़ जाता है। एक उम्र के बाद बीच में छोड़कर भागना है तो कायरता होगा प्यारे। एक उम्र के बाद परमात्मा की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसको छोड़कर भागो ना। हमारे धर्म ग्रंथ भगोड़ा पर नहीं सिखाते। हाँ, कई लोग कहते हैं गीता पढ़ने से घबराते हैं। गीता पढ़ते हैं क्यों भाई? बोले गीता पढ़ने से वैराग्य आ जाता है। अरे कहाँ वैराग्य की बात करते हो? अर्जुन भागा जा रहा था युद्ध मैदान में, हाँ, इसलिए तो गीता कही गई। भगवान कृष्ण ने चारों तरफ से रोका। कर्म की बात किया तो कर्म योग से इधर आ, भक्ति की बात किया तो भक्ति योग से बेटे इधर आ। युद्ध मैदान में खड़ा कर दिया प्रभु ने। भाग रहा था वो तो साधु बन रहा था। हमारा धर्म कहां भगोड़ापन सिखाता है? भगवान के कार्य को कभी भूलो मत। न जग छोड़ो न हरि भूलो। किसी महात्मा ने बहुत प्यारी बात कही, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। न भागना है न अति भोगना है, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। भगवान अंतर्ध्यान हुए, लेकिन भोलेनाथ ने विचार किया कि भाई मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन अब पता नहीं कन्या मुझे पसंद करती है कि नहीं। हाँ, अब ये कैसे पता चले? कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफा मामला है? तो सप्त ऋषियों को उसी समय परीक्षा के लिए भेजा, और परीक्षा में माता ने एक अंतिम बात में कहते हुए अपने आप को उत्तीर्ण कर लिया। बहुत भड़काने की कोशिश की कि क्या रखा है शो में। हाँ, इससे तो अच्छा तू कहे तुम्हें विष्णु से तेरी चर्चा चलाऊं, लक्ष्मी का पति है, वैकुंठ का मालिक है। पार्वती ने कहा क्षमा करना बाबा, लक्ष्मी का पति है ना, तो उसकी पत्नी मुझे नहीं बनना। एक पत्नी तो है ना। और एक बात कहूं बाबा, विष्णु भले ही सकल गुणों के धाम हैं, हमारे भोले बाबा अवगुणों के खान हैं, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि जेहि सोते ही सनका। जिसका मन जिसमें रम जाता है ना बाबा, उसके लिए वही सब कुछ होता है। एक जन्म नहीं महाराज, करोड़ों जन्म लेना पड़े, कुमारी मरना पड़े मंजूर है, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल भोलेनाथ से। सुन लीजिए महाराज, अखंड निर्णय है हमारा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत एक अखंड निर्णय दिया कि महाराज विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से। और ये सुनकर सप्त ऋषि लोगों ने जय जयकार कर दिया। बोलिए जगदम्बा मातु की जय, पार्वती माँ
मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने आया था बेटी। हकीकत यह है कि भोले बाबा ने ही हमको भेजा था। भोले बाबा विवाह के लिए राजी हो गए हैं। और तब माता को याद आया नारद जी के वचन। नारद ने कहा था कि बेटी सप्तऋषियों का दर्शन तुझे हो जाए ना तो समझना भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। आंख में भाव के आंसू आ गए और सप्तऋषियों ने कहा कि बेटी अब तेरे पिता तुझे लेने आए तो तुम चली जाना, तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो। और वहां से सप्तऋषि लोग हिमालय को सूचना दिए और हिमालय को सूचित करते हुए भोलेनाथ के पास गए और पार्वती के प्रेम की ऐसी व्याख्यान की है। भोलेनाथ सुनते 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 समाधिस्थ हो गए। बाबा तुलसी मानो बताना चाहते हैं कि भाई जो वास्तविक प्रेम है ना, सच्चा प्रेम है, वो असर दिखाता ही है। इसलिए प्रेम भी करो तो नकली न करो प्यारे, असली प्रेम करो। हाँ, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी। सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, न होगी तो तेरी इबादत में कुछ कसर होगी। जो सच्चा प्रेम होता है वो असरदार होता ही है। भोलेनाथ को भी समाधिस्थ कर दिया। और मैंने कल भी आपको कहा था कि बाबा की समाधि ऐसी नहीं कि 1-2 घंटे में टूट जाए। समाधि लगती है तो फिर हजारों वर्षों के लिए। इस बीच एक असुर प्रकट हुआ, तारकासुर। तारक असुर भयउ तहि काला। दुनिया के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा। केवल दुनिया वालों के ऊपर ही नहीं, अब देवताओं पर भी वो टूट पड़ा। सारे देवता घबराए, दुनिया में हाहाकार मचने लगा। कौन मारेगा इसको, कैसे मरेगा। कई देवता युद्ध किए लेकिन कोई जीत न पाया। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि भाई ये मरेगा तो जरूर, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कब तक? बोले शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तब एक बेटा होगा कार्तिकेय, वो इसको मारेगा। देवताओं ने कहा ले अभी तो शिव समाधि में बैठे हैं और पता नहीं जगेंगे तो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर हम बेटे का इंतजार करें। नहीं नहीं महाराज, कोई शॉर्टकट बताइए, ये तो बहुत लंबा रास्ता बता दिया आपने। तो ब्रह्मा ने कहा क्या करूं, विधान तो ऐसा ही है। हाँ ये कर सकते हो आप, शिव की समाधि तोड़वा दो, शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये समाधि तोड़ने वाला विभाग कामदेव के पास था। सबने कामदेव को देखा कि महाराज, काम ने मुस्कुराकर कहा कि भाई वो शिव है, हाँ जीव नहीं है। उनकी समाधि तोड़ने जाऊंगा ना तो हमारी समाधि बन जाएगी वहां। खतरनाक देवता है वो, प्रलय करने वाले देव हैं। तो सबने दबाव बनाया तो कामदेव तैयार हुआ है। और फिर ऐसी कथा है कि कामदेव अप्सराओं को, गंधर्वों को लेकर धरती पर आया और सभी के भीतर काम का समावेश हो जाए ऐसी वायु का निर्माण कर दिया। और थोड़ी ही देर में ऐसा तांडव किया है काम ने कि पूरी धरती काम के अधीन हो गई। बाबा तुलसी ने लिखा है, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। मैं कई चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोक पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला सबके मन मन सिद्ध हरे। कोई धैर्य धारण कर सका ऐसा बचा ही नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं, भय काम बस जोगी सतापस। बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े मनीषीगण जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, काम के तांडव के कारण नारीमय देखने लगे। दुनिया की नारियां पुरुषमय संसार को देखने लगीं। और यही नहीं, नदियों में उछाल आ रही है,
चट्टानों से लिपट रही हैं, वृक्ष की शाखाएं एक दूसरे से लिपट रही हैं, पूरी प्रकृति काम के अधीन हो, ऐसा भयानक प्रकोप काम और दुनिया की स्थिति को बिगाड़ता हुआ पहुंचा है कैलाश। एक संत यहाँ पर कहते हैं कि पहली बार बाबा तुलसी ने यहाँ कलम रख दिया था कि जब कोई धैर्य धारण कर सका ऐसा बचा ही नहीं, तो फिर भगवान के नाम की महिमा ही क्या है? हाँ, फिर कथा लिखने से क्या फायदा? कलम रख दिया। और बाबा तुलसी की एक खासियत थी, एक नियम था कि जहां कलम जो लिख देते थे ना, उसको मिटाते नहीं थे। तो जब ये लाइन लिखा कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिद्ध हरे, तो बाबा तुलसी ने सोचा ये क्या मैंने लिख दिया, और जब कोई धैर्य धारण कर सके ऐसा बचा ही नहीं, तो फिर रामायण का, राम कथा का क्या अर्थ है? और बाबा तुलसी ने कलम रख दिया। थोड़ी देर के बाद कहते हैं हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने आगे की लाइन लिखी कि बाबा क्यों चिंता करते हो, जे राखे रघुवीर ते उभरे तही काल महू। जिसकी रक्षा करने वाले हमारे हरि हैं, वो उस समय भी बचा रहा। और भाई मेरे, मैं व्यासपीठ से आपको कहूं, जीवन में किसी विकार से यदि आप बचे हैं ना, तो ये समझना कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। यदि आप क्रोध से बचे हैं, काम से बचे हैं, लोभ से बचे हैं या मोह से बचे हैं, तो समझना चाहिए मेरे राघव की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, अति कृपा है। भगवान की बहुत कृपा है। उसकी कृपा से ही हम किसी विकार से बच सकते हैं, वरना तो हम मनुष्यों में कहाँ ताकत। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिधरे, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उभरे तही काल। और कामदेव दुनिया की स्थिति बिगाड़ता हुआ पहुंचा कैलाश। वहां भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, तो काम ऐसे तो छू नहीं सकता है, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। तो शीतल मंद सुगंध का वातावरण पैदा किया, संगीत का आश्रय किया। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं, मधुर संगीत बज रहा है, और संगीत का आश्रय करके काम शिव को छूने चला। लेकिन मेरे राम का प्रभाव जहां है, वहां काम क्या कर सकता है? कामदेव जैसे ही छूना चाहा, एक करंट लगा, झटका, और काम पीछे हुआ। दुनिया की स्थिति जो बिगाड़ रखी थी ना,
को पुनः ठीक हो गई। लेकिन तब कामदेव धनुष बाण लिया है पुष्प का और भोलेनाथ पर प्रत्यंचा खींच लिया। अप्सराओं को कहा कि बंद करो नृत्य, अब इनकी समाधि मैं तोड़ूंगा। और सारे देवता लोग घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्या करने जा रहा है काम, कहीं भोलेनाथ नाराज हो गए तो दुनिया का प्रलय हो जाएगा। और जब तक देवता वहां पहुंचकर कुछ बोले तब तक कामदेव ने बाण छोड़ ही दिया और बाण आकर भोलेनाथ के हृदय में लगा। हृदय में जहां राम थे वहां काम को देखकर भोलेनाथ व्याकुल हुए, घबराए, चारों ओर नजर उठाकर देखने लगे कौन ऐसी हिम्मत किया। नयन उघारी सकल दिश देखी, चारों ओर भोलेनाथ निहारने लगे कि कौन ऐसी हिम्मत किया है हमारी समाधि तोड़ने की। और कामदेव उस वक्त घबराकर एक आम्र पल्लवों में छुप गया है। भोलेनाथ चारों ओर निहारने के बाद काम को देखे हैं और काम को देखते ही तब शिवती सर नयन उघारा, चित वही काम भयो जय उघारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर में सुर भयो। सुखारी डर पे सुर भय असुर, सुखारी डर पे सुर भय असुर। तीसरा नेत्र भोलेनाथ का खुला और कामदेव पर दृष्टि पड़ी और कामदेव जलकर बसे। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र खुला और जलकर काम भस्म। और काम को जलाने के बाद भोलेनाथ का क्रोध बहुत भड़क गया। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ खड़े हो गए हैं और डमरू में कड़कड़ाहट की आवाज, धरती कंपित होने लगी, ब्रह्मांड कंपित होने लगा, सारे देवता घबराए क्या होगा दुनिया का। और भोलेनाथ तांडव की तैयारी में, जटाएं निकल गई हैं, बाहें खिंच गई हैं भोलेनाथ की और त्रिशूल लेकर के खड़े हैं भोलेनाथ। शरीर कंपित हो रहा है। बोले प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंघतां भुजंग तुंग मालिका।
सारे देवता घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं, क्या होगा। तो सबने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपने कहा था ना समाधि तोड़वा देंगे तो शादी मैं करा दूंगा। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे में जाने जैसा है क्या, पहले बाबा को शांत किया जाए। और शांत करने के लिए कामदेव की पत्नी को चुना। सोचा कि कामदेव तो चला ही गया, अब कुछ होना होगा तो इसका हो जाएगा। रोदती बदती बहुभांति करुणा करत शंकर वहीं गई। रोती हुई काम की पत्नी रति वहां पहुंची। भोलेनाथ बड़े नाराज हैं, बड़े क्रोध में, लेकिन एक नारी को रोते देखा ना, बाबा का क्रोध शांत हो गया। और ध्यान देना, एक बात मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं, क्रोध बुरा नहीं है प्यारे, अच्छा है क्रोध, लेकिन तब तक जब तक हमारे अधीन हो। हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं ना, तब बात बिगड़ जाती, तब क्रोध बुरा है। कोई भी विकार जब जीवन में आए ना, तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी विकार जीवन में आए तो नौकर की तरह, मालिक की तरह नहीं। हम जब चाहें उसको बुलाएं और जब चाहे हम विदा कर सकते हैं, हम उसके अधीन ना हो, क्रोध हमारे अधीन हो। एक नारी को, एक अबला को रोते देखा, बाबा का क्रोध शांत हो गया। रति को आशीर्वाद देकर के विदा किया। और यहाँ देवता लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। विवाह के लिए भोलेनाथ को राजी कर लिया और तुरंत सप्त ऋषियों को भेजकर लग्न पत्री तैयार करवाई गई हैं। और कैलाश पर शुरू तैयारियां, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, देवियां आभूषण धारण करने लगी, श्रृंगार करने लगी। लेकिन सब सज रहे हैं, बाबा जी वैसे ही बैठे, भोले बाबा। सारी तैयारी चल रही है। शिव के गण आपस में बात करते हैं कि भाई विवाह तो मेरे मालिक का है ना। बोले हाँ, और पाउडर क्रीम पड़ोसी लोग लगा रहे हैं। दुल्हा वैसा बैठा है और बाराती पूरे टिप टॉप। एक ने कहा भाई हमारे मालिक यदि विवाह में न जाएं तो ये बारातियों को कौन पूछेगा। और मालिक को कोई पूछ नहीं रहा। अरे गणों ने कहा कोई नहीं, सब लोग अपने अपने मालिक को सजा रहे हैं ना, तो चल हम भी अपने मालिक को सजाएं। और गणों को पता है कि मालिक कैसे सजते हैं। जब कभी भोलेनाथ बड़े खुश होते हैं तो क्या श्रृंगार होता है, गणों को पता है। एक गण दौड़कर स्मशान गया, वहां से चिता की ताजी ताजी भस्म लाकर पूरे शरीर में लगा दिया। महाराज ये पाउडर है आपका। एक गण तमाम सर्पों को लेकर आया और जहां जहां आभूषण के जगह थे वहां सर्पों को लगाया। एक गण ने कहा कि भाई गले में दुल्हे के माला भी होती है, मुंड का माल लेकर, गले मुंड माल धारी। एक ने कहा कि भाई दुल्हे के हाथ में तलवार भी तो होती है ना। तो भोलेनाथ का त्रिशूल पकड़ा दिया गया, बाबा ये आपकी तलवार। एक ने कहा कि भाई अभी भी कुछ कमी है। क्या? बोले दुल्हे के सिर पर मुकुट भी तो होता है ना। अब मुकुट के लिए चिंतित हुए कि मुकुट कौन सा लगाऊं। भोलेनाथ ने कहा मेरी जटाओं का ही मुकुट बना दो। और जटाओं को समेट करके मुकुट बनाया गया। नंदी को सामने खड़ा कर दिया गया कि महाराज इस पर बैठ जाइए, ये मोटर कार है आपकी। लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही थी। गण लोग बड़े चिंतित हैं कि आज मालिक इतने खूबसूरत क्यों नहीं लग रहे हैं जितना हमेशा लगते थे, कोई ना कोई कमी है। तब एक गण को ध्यान आया कि मेरे बाप नीचे तो कुछ पहना ही नहीं भोलेनाथ ने, नंग धड़ंग खड़े हैं और ऐसे ही जाने को तैयार। बड़ी मुश्किल से एक मृग चर्म धारण करवाया और दुल्हा तैयार। आजकल के तो दूल्हे से लाख गुने अच्छे हैं। आज का दूल्हा तो 1 महीना पहले से ब्यूटी पार्लर जाना शुरू करता है। हमारे भोलेनाथ को देखो, ऐसा श्रृंगार न पहले कोई किया, न कोई करेगा और न कोई कर रहा है। क्या श्रृंगार किया होगा भोलेनाथ ने।
हमारे आपके लिए तो उपदेश की तरह है। और इसलिए मैं कहता हूं बाबा के मंदिर में कोई खतरा नहीं है। भगवान राम और कृष्ण के मंदिर में तो फिर भी खतरा है, भोलेनाथ के मंदिर में कोई खतरा नहीं। आप कभी अपनी घरवाली के साथ जाएं, राम जी के गले में कोई हार होए या कृष्ण के गले में हार है, तो हो सकता है आपकी घरवाली आपको कहे कि ऐसा ही हार मुझे भी ला कर दीजिए ना। हाँ, लेकिन शिव के मंदिर में जाए और शिव के गले का हार देखकर कोई कहेगी कि ऐसा हार मुझे चाहिए? वो हार घर में आ जाए तो घर छोड़कर भाग जाए। बहुत प्यारा श्रृंगार किया भोलेनाथ ने। शिव ही शंभु गण। आइए, भगवान के भोलेनाथ की शादी में गाना बजाना होना चाहिए ना, तो हम चौपाइयां ही गा लेते हैं। सब सुने और गाएं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट रही और संवारा, जटा मुकुट रही और संवारा, कुंडल कंकन हीरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सब गाइए ना चौपाइयां हमारे साथ। मेरी माताएं, शादी में गाना बजाना होना चाहिए तो चौपाइयां ही गाओ। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। सब गाइए। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। अब ऐसे गा रहे उदास होकर, हाँ? अपने रिश्तेदार की शादी में ऐसे गाते हो क्या? जरा तेज आवाज में गाओ, हाँ, हमारे तक आवाज पहुंचे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। अब भाइयों की आवाज जरा कम आ रही है। भाई लोग कंजूसी मत करो, पीछे वाले भाई भी कृपया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शिव ही शंभु जय हो शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। बहुत प्यारा श्रृंगार। जटा मुकुट अहि मोर समारा, कान में कुंडल की जगह 2 बिच्छू हैं, गले में मुंड का माल, सर्प के आभूषण, हाथ में त्रिशूल और डमरू, नंदी पर सवारी, बभूत तन में, सिर पर चंद्रमा शोभायमान। क्या अद्भुत श्रृंगार हो। हम दुनिया वालों के लिए भोलेनाथ ने एक उपदेश दिया, बबूत लगाकर दुनिया को बताया कि प्यारे, जिस शरीर को तुम इतना संभालते हो ना, एक दिन यही शरीर चिता की अग्नि में भस्म हो जाना है प्यारे। एक दिन इसी तरह बबूत बन जाना। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन बदन मिट जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब ही फना होगा। एक मालिक का नाम रह जाना है। हाँ? माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था, माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था,
पहुंचा मेरा जना जना